वेलकम टू पाउचालो एकेडमी। आज मैं आपको हिंदी की संज्ञा के बारे में बताऊंगी। हिंदी में सबसे बेसिक चीज है, जो मूल्य सबसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म है हिंदी का, संज्ञा है। संज्ञा शब्द होता क्या है? संज्ञा, हम बचपन से फर्स्ट क्लास से ही संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारे आसपास की चीजें हैं, वो सब संज्ञा होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति हो गया पर्सन, एनिमल, कोई भी नेम। वस्तु हो गया सामान, कोई भी चीज। स्थान हो गया प्लेस। भाव हो गया हमारा एक्सप्रेशन, हमारा कैसा एक्सप्रेशन होता है, क्या हम दुखी, हम सुखी, हम गरीब है, हम अमीर है। ये सारी चीजें भाववाचक भाव के अंदर आती हैं। और ये सारे शब्द संज्ञा, अर्थात हम जो पूरी लाइफ में, अपनी जिंदगी में या अपने डेली लाइफ में जितनी भी चीजें उपयोग करते हैं, जितनी भी चीजें उपयोग करते हैं, जो हमारा मूड स्विंग्स होता है या हमारा मूड बदलता है, हमारे हमारे चीजें बदलती हैं, वो सारी सब कुछ संज्ञा, अर्थात संज्ञा हमारे तरफ, चारों तरफ हमेशा हमेशा रहता है। अब इसलिए संज्ञा को, इतनी सारी चीजें हैं तो संज्ञा को विभागों में बांटा गया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। संज्ञा के बेसिकली 3 भेद बताए जाते हैं। होते वैसे 5 हैं, पर 3 में किया जाते हैं और 2 को और रखा जाता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब इसके साथ 2 और आते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। ये 5 तरीके की संज्ञा होती हैं। व्यक्ति, जाति, भाव, बेसिक हमारे मेन संज्ञा के भेद है। उसके साथ ही आता है द्रव्य और समूह। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। व्यक्तिवाचक, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सपोज दैट अगर मेरा नाम मोना है तो मैं क्या हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये मोबाइल है, मोबाइल इसका नाम है, सैमसंग कंपनी का है, तो सैमसंग क्या हो गया? ये नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये हरा कलर का बॉटल है, ये पानी की बॉटल है, बॉटल इसका नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर जिसका नाम होता है, जैसे मेरे डॉगी का नाम, मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है, टॉमी उसका नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। टॉमी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक होगा। कुत्ता नहीं आएगा, तो कुत्ता को भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस में आएगा। तो किसी भी चीज का जब हम नाम रख देते हैं, किसी भी चीज से उसके नाम के प्रोनाउंसिएशन से उसको हम दिमाग में आता करें वो चीज है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसी के साथ ही आता है जातिवाचक। जातिवाचक से होता है कम्युनिटी। जैसे हम किसी से उसे जाति का बोध हो, मतलब उस चीज का बोध हो। जैसे मैंने कहा था मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है, कुत्ता शब्द जातिवाचक के अंदर आएगा। इसलिए कुत्ता शब्द जातिवाचक के अंदर आएगा कि कुत्ता कोई भी हो सकता है। फर वाला कुत्ता हो सकता है, बड़ा वाला कुत्ता हो सकता है, जो भी कुत्ते की वैरायटी होती है। स्ट्रीट डॉग हो सकता है, घर के पालतू कुत्ते हो सकते हैं। कुत्ता कहने से हम एक डॉगी की एक चीज हमारे को दिमाग में आती है, अच्छा ये कुत्ता है। कौन से कुत्ते, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, नाम मैंने नहीं लिखा, तो मैंने सिर्फ कुत्ता लिखा। ऐसे ही करके आता है। यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियों का जब हम कहीं पे जाते हैं टिकट कराने या कहीं पे भी लाइन लगने के लिए कहा जाता है कि पुरुष वर्ग का लाइन ये है, स्त्री वर्ग का लाइन ये। स्त्री वर्ग का मतलब वहां पे बहुत सारी स्त्रियां खड़ी होंगी। इसमें पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है कि यहाँ पे ऐश्वर्या राय खड़ी होंगी, कि मोनाज खड़ी होगी या सीता खड़ी होगी। अगर किसी का नाम लिखा होगा तो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा, लेकिन जहां पे खाली स्त्री लिखा हुआ है, स्त्री शब्द है, तो वह जातिवाचक के अंदर आएगा। ऐसे ही पुरुष शब्द अगर आएगा तो वो जातिवाचक के अंदर आएगा। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, विद्यार्थी गण, तो विद्यार्थी, ये सारे सब जातिवाचक के अंदर आते हैं। क्योंकि विद्यार्थी तो हमने बोला, पर विद्यार्थी कौन सा विद्यार्थी? विद्यार्थी एक जाति हो गई, पुलिस एक जाति हो गई। कौन से पुलिस? कौन सी पुलिस है हमारी? ट्रैफिक पुलिस है, वायुसेना वाली पुलिस है, बॉर्डर में लड़ने वाली पुलिस है, ये हमने नहीं आइडेंटिफाई किया, हमने सिर्फ पुलिस का, तो वो जाति, तो उससे हमें सारे पुलिस जाति के बारे में बोध हो जाता है। तो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके साथ आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंदर, जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। हमारा कैसा मूड होता है, कैसा स्विंग्स होता है, हम बहुत गरीब हैं या हम बहुत अमीर हैं, या हम बहुत तेज हैं, हम बहुत धीरे हैं, बहुत खुश है, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, जो भी हमारी हम बहुत दयालु हैं। तो जो भी हमारे भाव है, जो भी हमारे इंटरनली जो भी हमारा चीज होता है, कि जिससे हमारे को हमारी चीजें पता चलती है कि किस तरीके का नेचर है, कैसी भाव है, एक एक्सप्रेशन है उसका,
वो सारा सब कुछ भाववाचक के अंदर आता है। अब आता है समूहवाचक। समूहवाचक उसमें कलेक्टिव नाउन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक मतलब जहाँ पे बहुत सारे चीजें इकट्ठा एक साथ रखी जाती है, उसको समूहवाचक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे पुलिस का दल खड़ा है, जब पुलिस का दल लिख देंगे तो वो समूहवाचक आ जाएगा, क्योंकि पुलिस का दल मतलब पुलिस की झुंड खड़ी है, बहुत सारे वहां पे पुलिस खड़े हैं, एक दो नहीं 10 12 15 पुलिस का पूरा पूरा दल वहां पे खड़ा है। ऐसे हम कहते हैं कि डॉक्टरों की टीम आ रही है, तो डॉक्टरों की टीम क्या हो गई, डॉक्टर पूरा डॉक्टर का दल आ रहा है, वो समूहवाचक के अंदर आ रहा है। इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैकआउट कर रहे हैं या बहुत धरने में बैठे हुए हैं, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, समूह। जब हम कलेक्टिव होकर, जब एक साथ झुंड में इकट्ठे होकर या 10 15 सब चीजें एक साथ रखते हैं, तो उसको हम समूहवाचक कहते हैं। मतलब बेसिकली उस समूह के अंदर एक झुंड में रहने को हम उसको समूहवाचक कहते हैं, जो इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, अब आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का बेसिक है सॉलिड लिक्विड गैस, जो भी हमारे ऑक्सीजन गैस, जितने भी गैसेस हैं वो सारे द्रव्यवाचक के अंदर आते हैं। ऐसे जितने भी लिक्विड चीजें हैं, जैसे कि पानी, दूध, तेल, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो सारे हमारे द्रव्यवाचक के अंदर आते हैं। ऐसे ही सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक की संज्ञा के अंदर आते हैं। क्योंकि द्रव्यवाचक के अंदर हम कहते हैं, जो साइंस के कहा जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैस जो भी चीजें हैं वो सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो ये 5 हमारी संज्ञा की चीजें हैं जो आपको आती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आपको बहुत ही चीजें क्लियरिटी के साथ है कि ये सारी चीजें जब हम कलेक्टिव करके करते हैं, अगर किसी कोई विद्यार्थी बहुत कलेक्टिव में खड़ा हुआ है तो वो समूहवाचक के अंदर आता है। लेकिन अगर कोई स्त्री जाति खाली खड़ी है तो वो जाति के अंदर आती है, क्योंकि स्त्री बोलते ही हमारे को वहां की जाति के बारे में पता चल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि द्रव्यवाचक के अंदर यमुना का पानी दूषित है। यमुना, यमुना तो हमें नाम से पता चल गया कि वो यमुना नदी के बारे में बोला जा रहा है। का पानी, पानी क्या है, लिक्विड है, तो पानी द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगा। और दूषित है तो वो अलग ही शब्द है, क्योंकि वो भाववाचक के अंदर आता है। ऐसे ही गडरिया के आगे भेड़ों का रेवाड़ चल रहा है। गगड़िया के आगे भेड़ों का रेवाड़ चल रहा है। रेवड़ होता है झुंड, जिसको कहा जाता है भेड़ों के बारे में, वो आ जाएगा समूहवाचक के अंदर। इसी तरीके से कहा जाता है घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई। घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ शब्द क्या हो गया, वो हमारा समूहवाचक हो गया। इसी तरीके से कहा जाता है ऊंटों का काफिला दूर तक पानी ढूंढने गया। ऊंटों का काफिला दूर तक पानी ढूंढने गया। काफिला वर्ड क्या हो जाता है, समूहवाचक आ जाता है, क्योंकि वो सारे झुंड में जा रहे हैं। पर कौन जा रहा है, ऊंट जा रहा है। ऊंट क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, कि ऊंट जानवर है। ऊंट क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा कि कौन सा ऊंट है, कोई ऊंट का पर्टिकुलर नाम तो नहीं है। ऊंट एक जाति, एक एनिमल है, एक जानवर है, उसका किसी का नाम नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए वो चीजें में आती है। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 8वीं नाम है कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ वो तो मैंने बता दिया, पर कक्षा क्या हो गया, झुंड है, भीड़ है। कक्षा क्या एक जगह है जहाँ पे हम जाके सब बच्चे इकट्ठा होकर पढ़ते हैं, तो कक्षा क्या आ जाएगा, वो हमारा समूहवाचक के अंदर आ जाएगा। ये आपको 5 चीजें होती हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। थैंक यू।